बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर रहे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है वो पेपर में दो तरह से आ सकता है कि डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर प्रूव दैट वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ से मुराद है फाइनल वेलोसिटी, वी आई से मुराद है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, और ए से मुराद एक्सेलरेशन, टी से मुराद टाइम। ठीक है, तो असल में ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इनका आपस में एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक बात ये भी याद रखनी है आपने कि ये जो पैराग्राफ आपके सामने है ये भी आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो, सेकंड हो या फिर थर्ड हो, कोई भी हो, उसमें आपने ये पैराग्राफ लाजमी लिखना है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपने जो डायग्राम है वो भी, इसकी जो डायग्राम है वो मस्ट है, डायग्राम के बगैर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने डायग्राम भी बनानी है। तो उसके लिए यही बेहतर है कि आप पहले पैराग्राफ लिख दें और फिर डायग्राम बना दें, फिर उसके बाद उसकी डेरिवेशन आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके जो पैराग्राफ है उसकी तरफ हम चलते हैं। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। एक बॉडी जो है अपनी जो मोशन है उसने इनिशियल वेलोसिटी वी आई से रिप्रेजेंट की है, स्टार्ट की है। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई है। एक बॉडी है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई से उसने मूव करना शुरू किया है और वो मूव करती जा रही है। उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो गया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। ठीक है, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक वो पहुंच गई है और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी एफ, टाइम टी गुजरने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पोजीशन ए से एक बॉडी ने, ये असल में आपको पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ये असल में हमने स्पीड टाइम ग्राफ लिया है। तो इसके लिए दो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की हैं हमने, इसको हमने टाइम एक्सिस कंसीडर कर लिया है। ठीक है, टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस को हमने टाइम एक्सिस कंसीडर कर लिया है। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है उसको हमने यहाँ पे हमने स्पीड को ले लिया है। ठीक है, क्योंकि हमने वर्टिकल लाइन पे हमने स्पीड को मेजर करना है और जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है उसमें हमने टाइम को मेजर करना है। ठीक है, तो ये पोजीशन जो है ओरिजिन है, इसको हमने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया है। बॉडी की जो मोशन है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। बॉडी जो है वो इनिशियल, उसकी यहाँ पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी पोजीशन ए पे उसकी वेलोसिटी कौन सी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, और वो इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी जो है मूव करती जा रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। उसके अंदर एक्सेलरेशन जो पैदा होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और यहाँ तक बॉडी की जो वेलोसिटी है टाइम टी गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो वी एफ हो जाती है। क्या हो जाती है, वी एफ हो जाती है। और ये इसको हमने पोजीशन बी का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ से अगर हम डॉटेड लाइन में इसको इधर मिला देते हैं वाई एक्सिस के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको वी एफ मैंशन कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अब क्या करना है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन में ड्रा कर दिया ऑन टाइम एक्सिस। ठीक है, और ये जो पोजीशन ए है इसको भी हमने मिला दिया इसके साथ डॉटेड लाइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन गई है। ठीक है ना, इस एरिया को हमने जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, इसी को मैंने शेडेड कर दिया है। ठीक है, इसका जो है वो हमने इसको ही कंसीडर करना है। आप देखिएगा कि यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या होगा, ट्राइंगल का जो एरिया का फार्मूला होता है ना, वो होता है, एरिया का जो फार्मूला है वो होता है 1/2 बेस क्रॉस एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कह सकते हैं या फिर हाइट भी कह सकते हैं। तो बेस से मुराद क्या लिया जाएगा, यहाँ पे ये उसका टाइम एक्सिस, ये टी है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको ए का नाम दिया, बी का नाम दे दिया और इसको सी और इसको हम डी का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पहले ट्राइएंगल का जो एरिया है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो ट्राइएंगल के लिए हमारे पास एरिया का फार्मूला है, एरिया का 1/2 बेस हमारे पास क्या है यहाँ पर, वो टी है। ठीक है, और एल्टीट्यूड ऊपर से नीचे तक यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस लिया जाएगा ये असल में एक्सेलरेशन और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा AT होगा। इसको हम गेन इन स्पीड भी कह सकते हैं, गेन इन स्पीड, जो स्पीड में इजाफा हो रहा है उसको हम AT से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि BC के इक्वल है। यहाँ पे हम लिख देते हैं AT। ये तो हमारे पास जो ट्राइएंगल का एरिया है उसका फार्मूला आ गया 1/2 AT क्रॉस AT, या इसको अगर सिंपली लिख सकते हैं हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर। अब देखिए ट्राइएंगल का एरिया तो हमने डिसाइड कर लिया। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल का जो एरिया है, ये वाली रेक्टेंगल है। ठीक है ना, इस तरह से रेक्टेंगल होती है जिसकी जो ऑपोजिट आमने सामने की जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ बराबर होती है और हर एंगल जो होता है इसमें 90 डिग्री का होता है, ये तो आपको पता ही है। अब इसमें जो इसका एरिया का फार्मूला, इसका एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। अब इसमें लेंथ हमारे पास क्या है, वो टाइम है, T है। इसका एरिया होगा, लेंथ से मुराद T है और विड्थ से मुराद यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है जो कि VI है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज़ इक्वल टू VI T भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हमारे पास ये आ गया और ये ट्राइएंगल का एरिया है। ठीक है, ये याद रखना है। तो फ़िलहाल तो हमने ये जो फिगर है वो आपने तीनों के अंदर, तीनों इक्वेशंस और मोशंस जब डिराइव करेंगे तो उसके अंदर आपने ये फिगर बनानी है। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं आगे। स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास है। ठीक है ना, स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो इसकी मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ शोन इन फिगर। स्लोप ऑफ लाइन AB गिव्स द एक्सेलरेशन A ऑफ अ बॉडी। तो ये स्लोप ऑफ लाइन है, ये जो ना एक्स एक्सिस पे ये लाइन है ना वाई एक्सिस पे, ये उसके बिटवीन है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये ढलवान जो होती है, स्लोप है, वो हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप ऑफ लाइन AB है हमारे पास, उसकी स्लोप है वो A की इक्वल है। और स्लोप के लिए जो फार्मूला होता है, स्लोप के लिए वो होता है वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, ये फिगर आपके सामने है। इसमें ये इसकी बात कर रहे हैं हम, इस ट्राइएंगल की। तो इसमें अगर देखा जाए तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या है हमारे पास, BC, ये B से लेकर C तक है। ट्राइएंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें वर्टिकल डिस्टेंस BC है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक A से लेकर C तक है, AC है, BC और AC। तो अब देखें कि BC के लिए हम थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं कि BC किसके बराबर होगा। BC यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बात हो रही है, या इधर से आप देख लें, इस डायग्राम में आप देख लें, वहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि B से लेकर C तक BC किसके बराबर होगा। उसके लिए हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस यहाँ तक BD, उसमें से CD को माइनस कर दे तो हमारे पास BC ही रह जाएगा ना। BC किसके बराबर है, BD माइनस CD। ठीक है, BC के लिए तो हमने ये डिसाइड कर लिया। और AC की जगह पे हम OD भी लिख सकते हैं। AC भी टाइम T के बराबर है और OD भी टाइम T के बराबर है। ठीक है, तो अब देखें BC की जगह पे हमने क्या लिख दिया, BD माइनस CD, और AC की जगह पे OD आ गया। अब देखें कि सबकी वैल्यूज़ को डिसाइड कर लिया कि BD इज़ इक्वल टू VF, CD इज़ इक्वल टू VI और OD जो है वो टाइम है। अब हमने इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी, A एज इट इज़ आ जाएगा।
और बी डी की जगह पे हमने वी एफ पुट कर दिया और सी डी की जगह पे वी आई ओवर ओ डी की जगह पे हमने टी पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखें कि ए को हमने टी से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये ए टी आ जाएगा, ये वी एफ माइनस वी आई बच गया। हमने वी आई को यहाँ से उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है, ये माइनस है तो उधर जाकर ये प्लस हो गया और ये ए टी तो पहले ही इधर मौजूद है। तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है। ये रिलेशन जो आया है इक्वेशन वाला, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन a और टाइम t, इनके दरमियान रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। जो इनके दरमियान रिलेशन है उसको बयान कर रही है, ये उसको डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे।